जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो ख्वाबों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो ख्वाबों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से
जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है छुड़ाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। नहम्या उसका 8वें अध्याय का 10वीं आयत में ऐसे लिखा है, आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। हमारा आनंद यहोवा में है, यहोवा में है। हालेलुया हालेलुया। अपना मुंह से बोले, हमारा आनंद, मेरा आनंद यहोवा में है। यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है, यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। इसलिए आज का दिन मैं खुशी में, आनंद में परमेश्वर को आराधना करूंगा, मैं उदास मत रहूंगा। हालेलुया, क्योंकि यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है, यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया हालेलुया। परिस्थितियां कुछ भी होने दो, यहोवा हमारा दृढ़ गढ़ है, यहोवा का आनंद हमारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया, वो हमारा बल है। हालेलुया हालेलुया। हम जीवित परमेश्वर को आराधना करने के लिए आए हैं, इसलिए उदास मत रहना है। परमेश्वर का आनंद हमारा बल है, हमारा दृढ़ गढ़ है। हालेलुया। श्रीमान रगस्या थेरे भाल वरगशंधरे रे माना थेरे भाल रगशंधरे। आज का दिन परमेश्वर के लिए पवित्र दिन है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ सब कुछ प्राप्त करने के लिए, वो प्राप्त कर कर वापस जाना है, इसलिए उदास मत रहना है। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपने बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता, धन्यवाद करने के लिए बहुत कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया,
मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 ओ धन्यवाद धन्यवाद। अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें, अपना मुंह खोलकर स्तुति करें। तेरे भाला वो धन्यवाद के लिए योग्य परमेश्वर, वो भला परमेश्वर। तेरे भाला यहोवा का आनंद, वो हमारा दृढ़ गढ़ है। शबारगस्याला रामानावा, वो हमारा बल है। रे भाला शेखे रे भारा का शेखे। अपना हृदय परमेश्वर का हजूरी में समर्पण कर दो। रिमाना शेरे रे 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 भाला रगस्या तेरे रे रात भोरो भोरो वो से रे 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 और याला रगशे तेरे रे। कुछ भी हो परमेश्वर जानता है। और याला राशे खेरे रे रे। एक माँ एक बच्चे को कैसे संभालता है, उससे बढ़कर मेरा परमेश्वर संभालता है। और इमाना शेखे रे 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 भाला माँ से रे रे रे। जो कुछ भी हो जो कुछ भी हमारे जिंदगी में होता है वो हमारा भलाई के लिए। हालेलुया। इमाला रास्ते खेरे रे, सीधा रास्ता में जाने के लिए, परमेश्वर के साथ चलने के लिए, हमको सेट करने के लिए, हमको गलत रास्ते से सही में लेकर आने के लिए। परमेश्वर का योजना हमको पता नहीं है, लेकिन जो भी परमेश्वर करता है वो हमारा भलाई के लिए करता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का ऊपर परिपूर्ण भरोसा रखना है। हालेलुया। थोड़ा दुनिया पर, थोड़ा परमेश्वर पर, थोड़ा इधर उधर, थोड़ा परमेश्वर पर, ऐसा नहीं। परिपूर्ण भरोसा परमेश्वर का ऊपर, वो मेरे लिए करेगा। हालेलुया। अपने आप को परमेश्वर को अनुभव करने के लिए, उसका उपस्थिति का आनंद को अनुभव करने के लिए अपने आप को समर्पण करें। हर एक बोझ, हर एक चिंता, हर एक सोच, सब कुछ दूर रखकर। हालेलुया। हम किधर आया है? परम प्रधान परमेश्वर का चरणों पर आया है। हालेलुया। उनके पास सबके लिए एक सोल्यूशन है। राबा से खेले और रिबाना से खेरे खेले राशा थाला रिबारगस्य खेले बारगस्य धेरे रिभालरगस्य धेरे बालाबा शिभार बाला भारा भालाबा शिभारगस्य धेरे भालाबा शिभोर भालरगस्य धेरे बा शिभालरगस्य धेरे भालाबा। हमारा सवालों के लिए परमेश्वर के पास उत्तर है। हाँ, परमेश्वर के पास हर सवालों के लिए उत्तर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा अनुभव है। हालेलुया। अपना मन में पूछा हुआ हर सवालों के लिए परमेश्वर उत्तर देता है। हमारा हर एक बात परमेश्वर सुनता है, कान लगाकर सुनता है। हालेलुया।
जैसे मादा संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे मादा संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे मादा संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे मादा संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाथ धर के ले जाएगा चट्टान पर चढ़ाएगा। हाथ धर के ले जाएगा चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे मादा संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। मेरे कारण वो घायल हुआ मेरे पापों को उठा लिया। मेरे कारण वो घायल हुआ मेरे पापों को उठा लिया। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा कभी भी ना त्यागेगा। कभी भी ना छोड़ेगा कभी भी ना त्यागेगा। जैसे मादा संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे मादा संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा।
वैसे यीशु संभालेगा, हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा, हाथ धर के ले जाएगा, चट्टान पर चढ़ाएगा। जैसे मादा संपत्ति है, वैसे यीशु संभालेगा, जैसे मादा संपत्ति है, वैसे यीशु संभालेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम कभी नष्ट होने से, नष्ट होना, नाश होना परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिए। कभी भी हम नाश होने के लिए, नष्ट होने के लिए परमेश्वर अनुमति नहीं देता। हर एक बोझ परमेश्वर का हाथों में देना है। हालेलुया। हम सोचता है हमारे से, हमसे सब कुछ होगा, नहीं होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का हाथों में थोड़ा नहीं, परिपूर्ण रीति में सब कुछ समर्पण करना है। हर एक बोझ को उनका हाथों में देना है। हालेलुया। वो संभालेगा। हम उनका पुत्र और पुत्री है तो परमेश्वर करेगा। हालेलुया। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे? मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर ही प्रभु। मेरा जीवन का स्वामी तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उनके जैसे हमारे लिए भला करने वाला और कौन है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परिपूर्ण रीति में परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे? मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरा जैसा कौन है जो मेरा भला करे? मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा।
यशुवा आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यशुवा आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू में पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाल मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाल मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यशुवा आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यशुवा आराधना। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यशुवा आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यशुवा आराधना। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, शंका करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, शंका करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यशुवा आराधना, एल शदाई आराबशे रभाले राठानरे, अडोनाई आराधना, यशुवा आराधना। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यशुवा आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम। एल शदाई है, एलोहीम, अडोनाई
यीशुवा आराधना, एल शडाय आराधना, एलोहीम सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आराधना, एल शडाय आराधना, उनका ऊपर भरोसा रखो, कभी शर्मिंदा नहीं होगा। आराधना यीशुवा आराधना, एल शडाय आराधना, एलोहीम अडोनाय आराधना, यीशुवा आराधना, एल शडाय आराधना, एलोहीम अडोनाय आराधना, यीशुवा आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, उतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शडाय आराधना, एलोहीम हम जीवित परमेश्वर को आराधना करता है। हालेलुया, मुर्दों को नहीं, कुछ लकड़ी को नहीं। एल शडाय वो बात करने वाला, सुनने वाला, जीवन देने वाला परमेश्वर को आराधना करता है। यीशुवा आराधना, एल शडाय आराधना, जहाँ रुका है वो भलाई के लिए है। हालेलुया, परमेश्वर का एक टर्निंग पॉइंट हमारा जिंदगी में होने के लिए। आराधना, एलोहीम अडोनाय आराधना, यीशुवा आराधना, एल शडाय रे, एलोहीम शबना ढाल रे, अडोनाय आराधना, यीशुवा आराधना, एल शडाय आराधना, एलोहीम मनुष्यों को ऊपर नहीं, उस जीवित परमेश्वर को ऊपर भरोसा रखना है। एल शडाय आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाय आराधना, आराधना। इंसानों को ऊपर नहीं, मनुष्यों को ऊपर नहीं, उस जीवित परमेश्वर को ऊपर हम भरोसा रखा है तो उसके वचन के अनुसार चलने के लिए तैयार है तो। हालेलुया, कई रास्ते हमारे लिए परमेश्वर खोल दे, हमारा आंखें खुल जाएगा, हमारा सामने का वो आशीष देखने के लिए, जैसे हागार ने बच्चे के लिए देखा है। जब परमेश्वर का ऊपर वो भरोसा रखा, परमेश्वर के ऊपर उनका आंखें लगा, दोहाई दिया, तब उनका आंख खुल गया और सामने का आशीष देखने के लिए, अनुभव करने के लिए परमेश्वर सहायता किया। इसी दिनों में परमेश्वर हमारे लिए क्या रखा है, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, थोड़े रुक कर हमारा प्लान से ज्यादा परमेश्वर हमारे जिंदगी से क्या करना चाहता है।
रुकता। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ कठी ना होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ कठी ना होगी। यहोवा चरवाहा मुझे कुछ कठी ना होगी। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ कठी ना होगी। हरी चराई में चराता, सुखदाई जल पिलाता, धर्म के मार्ग पे चलाता, अपने नाम के लिए। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ कठी ना होगी। यहोवा मेरा, मुझे कुछ कठी ना होगी। घोर अंधकार से चलूं तो भी, हानि से मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। तू मुझे शांति देता है। घोर अंधकार से चलूं तो भी, हानि से मैं ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। तू मुझे शांति देता है। तेरी बनाई जीवन भर देखूंगा, तू अच्छा चरवाहा है मेरा। तेरी बनाई जीवन भर देखूंगा, तू अच्छा चरवाहा है मेरा। तेरी बनाई जीवन भर देखूंगा, तू अच्छा चरवाहा है मेरा। तेरी बनाई जीवन भर देखूंगा, तू अच्छा चरवाहा है मेरा। यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ कठी ना होगी। ओ यहोवा चरवाहा मेरा, शबना है रे, मुझे कुछ कठी ना होगी। ओ यहोवा चरवाहा मेरा, यहोवा चरवाहा मेरा, मुझे कुछ कठी नहीं होगी। घोर अंधकार से चलूं तो भी, हानि से मैं ना डरूंगा,
मुझे कुछ गति ना होगी, चाहे कुछ भी मेरा जिंदगी में है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, तो मुझे डरने का कोई जरूरत नहीं है। हालेलुया। उनका ऊपर आश्रय रखने वालों को वो कभी लज्जित नहीं करेगा। हालेलुया। शगना दे रे बाला मारे दे रे शे बाला मारे तेरे बाला मारा बारी खाना बा शी बाला मारे तेरे बाला मारा बा शे रे 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 री भाला बारी भाला बा। आश्रय करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। आश्रय करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। स्तुति करूंगा स्तुति करूंगा। जख्मी में था आंसू में बहाया, होया हुआ मुझे ढूंढकर तू आया। जख्मी में था आंसू में बहाया, होया हुआ मुझे ढूंढकर तू आया। वाजा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने लौटा दिया। वाजा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने लौटा दिया। एलोही स्तुति करूंगा। एलोही स्तुति करूंगा। अपने सारे लोगों ने ठुकरा दिया, जरूरत से ज्यादा मुझे तूने दिया। अपने सारे लोगों ने ठुकरा दिया, जरूरत से ज्यादा मुझे तूने दिया। परदेशी में इस जहां पर रहा, वहां तूने बारिश बनाया। परदेशी में हम पर रहा, वहां तूने बारिश बनाया। एलोही स्तुति करूंगा। एलोही स्तुति करूंगा। आश्रय करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। आश्रय करने वालों को लज्जित न किया, तेरी दया ने मुझे न छोड़ा। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। खाली हाथ में यहाँ तक आया, तूने मुझको दो दल बनाया। एलोही स्तुति करूंगा। जख्मी में था आंसू में बहाया, होया हुआ मुझे ढूंढकर तू आया। जख्मी में था आंसू में बहाया, होया हुआ मुझे ढूंढकर तू आया। वाजा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने लौटा दिया। वाजा तूने मेरे साथ किया, सब कुछ तूने लौटा दिया। एलोही स्तुति करूंगा। एलोही स्तुति करूंगा। अपने सारे लोगों ने ठुकरा दिया, जरूरत से ज्यादा मुझे तूने दिया। अपने सारे लोगों ने ठुकरा दिया, जरूरत से ज्यादा मुझे तूने दिया। परदेशी में इस जहां पर रहा, वहां तूने बारिश बनाया। परदेशी में इस जहां पर रहा, वहां
री बाला बाला बारा बा शी बला बाला गरे थे री बाला बारी भाला बा रे खाला री बाला मशे दे रे बाला बारा बा रे बाला रथाला बशे खे रे बा ओ बाना थे लथा रक्षे रखते ले री बल बाना रा बाला गरी धन बल 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 बारी भारा बाला बा रे बाला रा भाना गशे खे रे बाला बारा बा अन्य भाषा में शी बल बाला गरे थे रे भाला बारा बाला बारा बा शगना दे रे भाला मारा बाला बारा बाला बारा बा शे बारा बल बल बारे भाला बारी भाला बारा बा रे बाला बारा भाला गारे घारी बाला बा रे बाला री माला शेखे रे बाला बारा बा शबला दे रे गारी भाला मारे घेरे बा शारा माला मारे थे रे भाला बारा बाला बारा बा शेरे रे 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 थोरो थोरो बोलो बो शेखे रे बाला बारा बा शेरा बाला बारी भाला बारे भोला बा शाबाला बारी खाला बारे भोला बा ओरा बाला मा शेखे रे बाला बारा बा थोरो थोरो बोलो बोरो बोलो बोरे घेरे बा शे भाला बारी खाला बल 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 बारी खाला बा ओरा बाला मारे थे रे बाला बारा बाला बारा बाला बारा बा परमेश्वर का साधारण सामर्थ्य कैरी करने वाला हालेलुया। बहुत सारे लोग दास लोग इसका अंदर से परमेश्वर का अभिषिक्त लोग इसका अंदर से बाहर आएगा। लाखों को हजारों को लाखों को सेवा करने वाला लोग इसका अंदर से सामर्थ्य लेकर सेवा करने वाले लोगों को परमेश्वर बाहर लेके आएगा। शगना दिया रंग लरे भाला बारा आज की हालत नहीं देखना है हालेलुया। परमेश्वर इसका अंदर से बहुत सारे सामर्थ्य पाने वाले सामर्थ्य को कैरी करने वाला परमेश्वर का अनॉइंटेड सर्वेंट्स ऑफ गॉड हालेलुया। परमेश्वर का अभिषिक्त लोगों इसका अंदर से जो हजारों लाखों के लिए आशीष का कारण बनने वाला लोग इसका अंदर से बाहर आएगा। शबला दिया रंगन रे बल बाल करे थे रे बाला बारा बा शबला दे रे खारी बल बल बारी भाला बा शोरो बोलो बोरी बोला बल बल बारी बारा बाला बा शेरे बाला बारी भाला बारी बाला बारा बा ओरी अठारी बाला बा शेखे रे बल बल बारी बाला बारा बा अपने आप को समर्पण कर हालेलुया। शबाला थे रे शगना दे रे भाला बारा बाला बारा बारा बाला बा शेरे बाला बारी भाला बा परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार है उनका वचन का इधर उधर ना जाने के लिए। शाबाना री भाला बारे भोला बारी भाला बा शगना दिया हृदय से निर्णय लेकर परमेश्वर के साथ चलने के लिए। रे बारी भाला मा शेखे रे बाला बारा बा शबना दे रे खाला बारी भाला बारे भोला बा कुछ भी हमारा जिंदगी में हो रहा है परमेश्वर का हाथ उनका ऊपर है हालेलुया। शबारगस्या रे भाला शिबारगस्या दे रे भाला मारा बा शेभालरगस्या दे रे शबाला बारा बा तू मेरा शरणस्थान शिबारगस्या दे रे भाला बा री भाला मा शेखे रे बा शिबारगस्या दे रे भाला बा हालेलुया। कितना लोग दिल से चाहता है हालेलुया कि परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना है हालेलुया। मेरे प्लान के अनुसार नहीं परमेश्वर मेरा ऊपर क्या चाहता है उसी रीति पर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने के लिए मैं तैयार है ऐसे चाहने वाला अपना दिल को परमेश्वर का चरणों पर समर्पण कर
संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा तन मन धन से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में। तेरी सेवा करूंगा धन से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई तू, संकट में सामर्थ तू, मेरा प्रभु। उद्धारक मेरा तू, मेरी चंगाई तू, संकट में सामर्थ तू, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा तन मन धन से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा तन मन धन से, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। के लिए परमेश्वर में आपका धन्यवाद करूं। हम सबको अपनी पवित्र हजूरी में एकत्रित किया, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। प्रभु आज के वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं।
प्रभु आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। आज का वचन 30, 60, 100 गुना फल देकर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आगे का सारा सुंदर समय मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। हाथ उड़ाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जीसस, अपने स्थान में बैठ जाइए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। शमधरे रिखा दाना वाला का शमधरे। हालेलुया, जीसस, आमीन। आज हम पढ़ेगा उत्पत्ति का पुस्तक जेनेसिस, उत्पत्ति का पुस्तक जेनेसिस, उसका 20 अध्याय का 20, चैप्टर 20, आमीन। हालेलुया, उसका 17 और 18 हम पढ़ेगा। हालेलुया, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 20 अध्याय का 17 और 18, 20 अध्याय का 17 और 18, चैप्टर 20, जेनेसिस चैप्टर 20, उसका 17 and 18। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी अबीमेलेक और उसके पत्नी और दासियों को चंगा किया, दासियों को चंगा किया, और वे जनने लगी, वो जनने लगी। क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखे को पूरी रीति से बंद कर दिया था। आमीन, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन बड़ा ध्यान से हमें सुनना है। हालेलुया। आज हम 20 अध्याय के अंदर से कुछ बात सीखने के लिए जा रहा है। ये आमीन, आपका मसीह की जिंदगी में, विश्वास में रहने वाला एक धर्मी जन की जिंदगी में, पूरा जिंदगी में ये काम आने वाला चीज है। हालेलुया। इसके अंदर भविष्यवाणी है, इसके अंदर उपदेश है, इसके अंदर सुधारने वाला चीज हमें सुधारना है। तभी परमेश्वर, ये एक कंडीशन है इसके अंदर। हालेलुया। इसके अंदर क्या है? एक कंडीशन है। आमीन, हालेलुया। अब ये 17 और 18 पढ़ने के समय, 17 और 18 पढ़ने का समय पर तब इब्राहिम ने यहोवा से प्रार्थना किया। अब्राहम क्या किया? यहां प्रार्थना किया। किससे प्रार्थना किया? परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना किया। और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया। तो अब्राहम का प्रार्थना सुनकर अबीमेलेक के घर के अंदर, आमीन, उसके पत्नी और दासियों को क्या किया? चंगा किया, ठीक किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है, God healed Abimelech and his wife and his maid servants. Amen. And they bear children. Amen. दासियों को चंगा किया और वे जनने लगा। तो प्रॉब्लम अबीमेलेक के घर के अंदर का प्रॉब्लम क्या था? अबीमेलेक के घर के अंदर का प्रॉब्लम क्या था? बोलो बोलो, क्या था? क्या प्रॉब्लम है? क्यों समस्या है? कोखे बंद था, बच्चे दे नहीं पा रहा था। हालेलुया। क्या प्रॉब्लम था? खोखे बंद था। आमीन, हालेलुया। मतलब बच्चे देने से ये लोग, आमीन, आमीन, इनके अंदर बच्चा देने का शक्ति नहीं था। अभी 18 वचन पढ़ो, 18। क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण
अबीमेलेक के घर की सब सब स्त्रियों की कोखे को पूरी पूरी रीति रीति से बंद कर दिया था। बंद कर दिया था। आमेन। किसके कारण? सारा के कारण। अबीमेलेक की घर के सब स्त्रियों की कोखे को पूरी रीति से बंद कर दिया था। आमेन, हालेलुया। हम इसके अंदर सारा के कारण, आमेन, ये प्रॉब्लम उसके घर में था। हालेलुया। मैंने पिछले दिनों में मेरे अंदर आने वाला एक बात था, मैं आपसे शेयर करने के लिए सोच के एक मौका ढूंढ रहा था। तुम्हारे घर पे अगर तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास, आमेन, अगर एक समस्या है, एक प्रॉब्लम है, एक परेशानी है, अगर आपको लग रहा है और कोई तरीका नहीं है इससे बचने का, आमेन, आप समझ लो आपको परमेश्वर की ओर देखने का समय आया है। क्या समझा? ऐसे एक मुसीबत अगर तुम्हारे पास आता है, ऐसे एक समस्या, ऐसे एक परेशानी में तुम फंसा हो, तुम समझ लो तुम्हारा वो समय आ चुका है प्रभु की ओर देखने का। नहीं तो दूसरे भाषा में, तुम्हारा कुछ भी नहीं चलता है, तुम्हारा कुछ भी अगर नहीं चलता है, वो समय आ गया परमेश्वर के पास आने का। हालेलुया। मैंने एक व्यक्ति को पॉइंट आउट करके बात नहीं कर रहा हूं, मैं सबके साथ एक जनरल बात कर रहा हूं कि आज मुझे सुनने वाले कोई भी ऑनलाइन में, यूट्यूब में, जूम में, कोई भी मेरे से सुन रहा होगा, आमेन, आप समझ लो आपका अगर कुछ भी अगर नहीं चलता है, आपका पास वो समय आ चुका है परमेश्वर की ओर आने के लिए, परमेश्वर की ओर देखने का समय आ चुका है। आपका कान परमेश्वर की ओर लगाने वाला समय आ चुका है। प्रभु आपसे कुछ बात करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए पिछले दिनों में प्रभु का दास प्रचार करने का समय मेरे क्लेश, मेरे कष्ट था, मेरे संकट, मुझे परमेश्वर का विधियों को सीखने के लिए मौका मिला। आज तुम्हारे जिंदगी में आया हुआ ये क्लेश और ये संकट इसीलिए है प्रभु से, प्रभु के बारे में जानने के लिए, वचन के बारे में जानने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए है। आज तुम प्रभु के पास आने का समय आया है। हालेलुया। ओके, अब ये दूसरा बात इसके अंदर, किसने इनका बच्चे देने का खोखों को बंद किया है? किसने बंद किया है? पढ़ के देखो, पढ़ के बताओ। उसके अंदर लिखा है क्यों, किसने बंद किया है? यहोवा ने। यहोवा ने बंद किया है, परमेश्वर ने बंद किया है। अगर परमेश्वर बंद किया है तो कोई खोल सकता है? आमीन। यीशु के बारे में बोला है दाऊद के गोत्र से एक आमीन जन्मेगा, वो उनके दाऊद का कुंजिया उनका कंधे में है, वो अगर खोल देगा तो कोई उसको बंद नहीं कर सकता, वो अगर बंद किया है तो वो कोई उसको खोल नहीं सकता। एक भजन संहिता में एक जगह पे ऐसे लिखा है, आमीन, दाहिने बाएं बंद कर कर ऊपर अपने हाथ रखा है। वो किसी ने इसी दिनों में बोला था, वो मित्तल पास्टर ने बोला था। आमीन, हालेलुया। भजन संगीता में ऐसे लिखा है दाएं बाएं आगे पीछे क्या रखा है? बंद करके ऊपर से परमेश्वर अपने हाथ रखा है। अब तुम कहां जाएगा? तो परमेश्वर का हजूरी से तुम कहीं पे भी जाओ, उसका आत्मा से बचकर तुम नहीं जा सकता। आमीन, हालेलुया। तो आज की मैसेज ये है, परमेश्वर अगर बंद किया है तो कौन खोलेगा? आज हम प्रोफेट के पास जाते हैं, खोल देगा क्या वो? आपका क्या लग रहा है? भविष्यवक्ताओं के पास जाने से वो खुल जाएगा?
प्रभु का दास के पास परमेश्वर अगर बंद किया है, कौन खोलेगा? वो खुद ही खोलेगा। आमीन, हालेलुया। अब यहां पे देखो क्यों बंद किया है, ये भी है इसके अंदर, है ना। हमें एक वचन के अंदर से बहुत सारे सवाल के उत्तर मिलेगा। आमीन। अबीमेलेक के घर के अंदर ये परेशानी आने का कारण क्यों हुआ है, क्या है रीजन? पढ़ो, किसके कारण है, किसके कारण है? बोलो, बाइबल जिसने खोल के रखा है बोलो, बहन तो बोलो, किसके कारण है? अबीमेलेक के घर के अंदर स्त्रियों को खोकर बंद किया है, क्यों है? वहां पे लिखा है ना, पढ़ो उसको। 17-18 में, 20 का 17-18 में। चलो सीधा बताओ, हैं? क्यों बंद क्यों है? पत्नी सारा के कारण। मैंने बताया क्यों बुलाया, ध्यान यहां नहीं था इसलिए। आमीन, हालेलुया। किसके कारण है? सारा के कारण है। अबीमेलेक के घर के अंदर यह परेशानी आने का एक कारण है। कारण के बिना कारण का श्राप नहीं आता। आज तुम्हारे जिंदगी में ये आफत इसलिए आया, उसके पीछे एक रीजन होगा, उसके पीछे एक कारण होगा। हालेलुया। तो अबीमेलेक के घर के अंदर बच्चे ना उल्फन होने के कारण सारा है, सारा उसके घर के अंदर है। ये सारा को अब्राहम के लिए सारा को क्या किया? अबीमेलेक ने वापस किया। अब्राहम प्रार्थना किया, अबीमेलेक के घर के अंदर जो हमें चंगाई मिलना था, जो छुटकारा मिलना था, वो हो गया। आमीन। आज तुम्हारे घर के अंदर ये परेशानी है, तुम्हारे प्रॉब्लम का एक रीजन होगा, एक कारण होगा। उस कारण को ढूंढकर उसके आमीन, उस कारण को अगर तुम हटाएगा, तुम्हारे जिंदगी में परमेश्वर हीलिंग, चंगाई और डिलीवरेंस, छुटकारा भेजेगा। आमीन, हालेलुया। अभी आप कुछ बातें 20 अध्याय से हम देखने के लिए जा रहे हैं। आज मैं बोला, अभी तक मैं बोला, आपको समझ में आया? ओके, थोड़ा ध्यान से बैठना, ज्यादा समय नहीं है, आधा घंटे में मैं समाप्त करूंगा। आमीन, हालेलुया। रबा शांधरे अल्चुना रिगदन बलग शांधरे। ओके, यहां पे 20वें अध्याय में अब्राहम, पढ़ो 20 का 1। फिर अब्राहम वहां से निकलकर दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। गरार में रहने लगा। मैंने गरार के बारे में पहले यहां पे प्रचार किया है। गरार के उस जगह का प्रत्येकता 11वीं वचन देखना। अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा। परमेश्वर का कुछ भी भय नहीं है। हालेलुया। गरार का प्रत्येकता फियर ऑफ गॉड नहीं है। उस देश में, उस जगह पर, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर को भय मानने वाला कोई नहीं है। अगर परमेश्वर को भय नहीं मानने वाला हमेशा अधर्म में और पाप में रहता है। परमेश्वर का भय नहीं है तो वो पाप से पाप में जाएगा। उसका जिंदगी में कोई नियंत्रण नहीं होगा। इस देश के ऊपर परमेश्वर का भय नहीं है, इसलिए इस देश में कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। अधर्म से और पाप से भरा हुआ एक जगह है गरार। आमीन, हालेलुया। तो अब्राहम डरता है यहां पे रहने के लिए। तुम इस जगह पर आया, तुम डरता होगा इस जगह के लिए। तुम आमीन। अब्राहम जानता है यहां पे परमेश्वर का
कोई डर नहीं है। आजकल एक प्रॉब्लम है कलीसिया के अंदर, आमीन, हालेलुया। मसीह लोगों के बीच में क्या नहीं है? डर नहीं है। समाज से डरेगा, पास्टर से डरेगा, आमीन, लोगों से डरेगा, लेकिन क्या डर नहीं है? छुपा कर कुछ भी करने वाला एक पीढ़ी में हम जी रहा है। पहले तक समाज से भी डरता था, आजकल समाज से भी कोई नहीं डरता है। तुम क्या कुछ भी सोच लो, मैं तो ऐसे हूं, मैं तो ऐसे बोलूंगा, आमीन, है ना? ऐसे बोलते है ना, मैं तो ऐसे हो, तुम कुछ भी सोच लो। समाज से भी आज लोग, उसका रिजल्ट यह है, आदमी के साथ रहता है, स्त्री के साथ रहता है, शादी विवाह करके। आजकल लिविंग टुगेदर है, शादी करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार आमीन, लोग आमीन एक समाज का सामने भी अपना गलत तरीके से लोग रहना लगा है। रीजन क्या है? कारण क्या है? डर नहीं है, भय नहीं है, किसी से भी नहीं डरता है। तो परमेश्वर को भय मानना, परमेश्वर को डरना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर को भय मानना है, तभी तुम पाप से दूर रह सकता है। परमेश्वर से डरना है, तभी तो पाप से दूर रहेगा। हालेलुया। आजकल एक तरीका है लोगों का, अपने रीति में एक यीशु मसीह को बनाकर अपना मन के अंदर रखा है, उसके अनुसार। वो नहीं है, तुम्हारा मन के अंदर बनाया हुआ एक मूर्ति नहीं है यीशु मसीह। आमीन। मैं आपको समझाऊंगा। वचन में लिखा हुआ जैसे तुम्हें जीना होगा, वो है स्टैंडर्ड। तुम्हारा मन के अंदर एक स्टैंडर्ड है, वो नहीं है तुम्हारा स्टैंडर्ड, वो नहीं है यीशु मसीह। यीशु मसीह का स्टैंडर्ड देखना है तो बाइबल के अंदर देखना होगा। आमीन। हम लोग इधर उधर से बहुत कुछ सुना है, उसके अनुसार एक मूर्ति को अपने अंदर बना के रखा है, उसके अनुसार हम मसीह की जिंदगी को जीता है। वो नहीं है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का रेवलेशन, प्रभु यीशु मसीह को जानना है तो आपको वचन की ओर ध्यान देना होगा। हालेलुया। हम जानने वाला यीशु, हमने सुना हुआ यीशु है, लेकिन आपको जानने के लिए, समझने के लिए, प्रकाशित होने के लिए आपको कहां पे आना पड़ेगा? बाइबल में यीशु के बारे में खोजना होगा, रेवलेशन खोजना होगा, आमीन, वचन को खोजना होगा, तब तुम यीशु को जानेगा। वो है तुम्हारा स्टैंडर्ड। आमीन। आज हम लोग का हमारा प्रॉब्लम क्या है? हम अपने इधर से कुछ सुना है, उधर से कुछ सुना है, इधर से उसी के अनुसार एक यीशु को हमने बनाकर अपना मन के अंदर रखा है, और कभी कभी वो भी हम कॉम्प्रोमाइज करके पाप करेगा। अगर तुम्हारे अंदर रखा हुआ उसको मैंने मूर्ति कहेगा। हालेलुया। वो मूर्ति के अनुसार, आमीन, अगर वो मूर्ति तुम्हें पाप करने के लिए, आमीन, लाइसेंस देता है तो समझ लो वो तुम्हें पाप की ओर ले जा रहा है। आमीन। मैं जो बोला आपका समझ में आया? अंडरस्टैंड है ना? हमने वहां से कुछ सुना है, यहां से कुछ सुना है, कोई शिक्षा वहां से मिला है, किसी ने कुछ वहां बोल दिया, यूट्यूब में सुन लिया, उधर सुन लिया, इधर सुन लिया, हमें उसके अनुसार हमने एक चीज को बनाकर हमारे अंदर रखा है। वो हमारा सही है, वो हमारा गलत है। आमीन, हालेलुया। उसके रीति में हम दूसरे को न्याय करते रहेगा, लेकिन तुम यीशु को जानेगा, परमेश्वर के पास आएगा, प्रभु तुम्हें सुधारेगा, शुद्ध हो जाएगा। वचन में यीशु को ढूंढने लगना है और खोजने लगना है, परमेश्वर की इच्छा को खोजना है।
परमेश्वर को भय मानने वाला एक जनरेशन इस दिनों में हमारे बीच में होना है। हालेलुया। और किसी से डरने वाला नहीं है, परमेश्वर को डरने वाला, परमेश्वर के सामने खरा चलने वाला, परमेश्वर के सामने धर्मी रहने वाला एक लाइफस्टाइल हमारे अंदर होना है। आमीन। वो पाप नहीं कर सकता। तो इस जगह पर परमेश्वर का भय नहीं है। हालेलुया। 20:2 पढ़ो, 20:2। अब्राहम ने क्या किया? और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। आमीन। हालेलुया। अब्राहम क्या कहा? वह मेरी बहन है। वो मेरे क्यों बोला? आप उसको पढ़ने के समय पर देखेगा, यहां परमेश्वर का किसी को कोई भय नहीं है। तो अगर इसके कारण, ये सारा के कारण मुझे लोग घात कर सकते हैं, मार सकता है, इसलिए क्या बोला? ये मेरे बहन है। आमीन। जब अबीमेलेक इसके पास आया पूछने के लिए, तुमने ऐसे झूठ क्यों बोला? तो बोला सच में ये मेरे बहन है, ये मेरे पिता का बेटी है और मेरा मादा का नहीं है, तो उस रीति में ये मेरा बहन है। आमीन। कितना साल में है ये? 100 साल में है। सारा का कितना साल है? 90 साल की है। देखना, 90 साल की एक औरत को अबीमेलेक उठा कर लेके गया और उससे झूठ बोला ये मेरा बहन है। हमें देखो, इसको आज का सामाजिक उसमें आप मत सोचना, उस समय पर ये सब चलता है। 1 2 3 4 5 7 कुछ भी औरतों को रख सकता है, लेकिन आज नहीं रख सकता। आज क्यों नहीं रख सकता? प्रभु यीशु मसीह आने के बाद एक आमीन आदमी के लिए एक स्त्री। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करना, सुसमाचार इंडिया में आया, भारत में आया, नहीं तो आमीन हालेलुया 3-4 पत्नियों को लेकर लोग यहां पे घूमते हैं। सुसमाचार के कारण ये चेंज हुआ है। यीशु ने बोला आमीन हालेलुया, एक आदमी के लिए एक स्त्री। आमीन। उससे पहले तक ऐसे ही चलता था और भारत में ऐसे ही था। भारत में सुसमाचार आया, मिशनरीज आया, ये सिस्टम चेंज किया। आज कोई भी आपसे लड़ने आएगा तो ये बात जरूर बताना, तुम्हारे घर पे अभी एक ही पत्नी इसलिए है, अगर एक ही पति इसलिए है मिशनरीज के कारण, सुसमाचार के कारण, प्रभु यीशु मसीह के कारण। हमें दूसरा, आज लोग इतना पढ़ा लिखा इसलिए है उन्हीं के कारण। तीसरा, आज इतना हॉस्पिटल फैसिलिटीज, अस्पताल का जो चीज जो हुआ है इसी के कारण। मेरा विषय नहीं है फिर भी। हालेलुया। कोई लड़ने आएगा तो ये जरूर बता देना, आज तुम लोग कपड़ा पहनता है, आमीन हालेलुया, इसी कारण वो लोग भारत में सुसमाचार लेकर आया। आमीन। अगर आप हिस्ट्री एक बार चेक करेगा तो आमीन हालेलुया 2 तरह, एक ऊंच जात है, एक नीच जात है, नीचे वाला, उनको हमेशा दूर रखता था। वो कपड़े के पहनने का अधिकार नहीं था, उनको कपड़ा पहन नहीं सकता था। आमीन। मिशनरीज आया, आमीन, ये सब परिवर्तन हुआ है। आमीन। यीशु में आकर सब बराबर एक जगह से खाना खाना लगा, एक जगह से आमीन हालेलुया लॉर्ड्स टेबल प्रभु भोज लेने लगा, खाना खाना लगा एक ही जैसे। हमने व्हाइट पेन के आने के लिए क्यों बोलता है? सब यहां पे बराबर है, मसीह में सब बराबर है, मसीह में हम एक है। हालेलुया जीसस। तो इस बुरी स्थिति में अब्राहम, मेरा विषय नहीं है फिर भी, अब्राहम ने क्या बोला? अब्राहम ने एक छोटा सा आधा झूठ बोला है, आधा सच्चाई बोला है ना? आमीन। हम से ज्यादा लोग ऐसा है, पूरा झूठ नहीं बोलता है, लेकिन हम आधा झूठ बोलने वाला है। आधा झूठ क्या है? जो सच्चाई को छुपाएगा उसको झूठ कहता है। झूठ बोला है, मैं तो नहीं बोला है, लेकिन जो सच्चाई है उसको क्या किया?
उसको छुपाया। आमीन। अब्राहम यहां पे क्या किया? अब्राहम के बारे में यहां पे देखना 7वें वचन में, इसीलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है। वो नबी है, परमेश्वर का नबी है। परमेश्वर का नबी क्या किया? अभी झूठ बोला है। कैसे झूठ बोला? आधा सच्चाई बोला है। तो आज आप समझ लो, आप सच्चाई बोलना है, सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। आमीन। अगर आप सच्चाई को छुपाएगा वो भी झूठ है। ओके, हम जल्दी जल्दी पढ़ेगा। और अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा के विषय में कहा, वह मेरी बहन है। इसीलिए गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा। आमीन। देखो, अब्राहम के साथ कौन है? परमेश्वर है। अब्राहम का पत्नी अबीमेलेक ने लेकर गया। उस रात में परमेश्वर अबीमेलेक से बात किया। आमीन, हालेलुया। अगर तुम्हारे साथ परमेश्वर होता है तो परमेश्वर तुम्हारे लिए बात करेगा। उस रात में अबीमेलेक से आमीन अब्राहम का पत्नी सारा का विषय लेकर परमेश्वर बात किया। आमीन। परमेश्वर के एक असाधारण फेवर अब्राहम के साथ है। अब्राहम ने बुलाहट, देखो, जब से अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया तब से परमेश्वर अब्राहम के साथ है। आमीन। जब से अब्राहम अपना रीति रिवाज को छोड़कर, अपने पूर्वजनों को छोड़कर, खानदान को छोड़कर परमेश्वर का बुलाहट के अनुसार चलना शुरू हुआ, उसी समय से परमेश्वर उसके साथ है। क्योंकि परमेश्वर अब्राहम के साथ एक वादा किया है। इस वादा से परमेश्वर पीछे नहीं हटा। परमेश्वर अब्राहम के साथ है। आमीन, हालेलुया। आज आप एक बात समझ लो, आमीन, परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार तुम अगर इस मसीह जिंदगी में आया हो, यीशु मसीह का संगत में आया हो, तुम समझ लो परमेश्वर तुम्हारा संग होगा। हालेलुया। हर मुश्किल घड़ी में, हर मुसीबत के बीच में, हर परेशानी के बीच में तेरे लिए उतर आकर बात करने वाला परमेश्वर, अबीमेलेक के घर से बात किया हुआ, अबीमेलेक से बात किया हुआ परमेश्वर प्रभु तुम्हारे लिए भी बात करेगा। जीसस, हालेलुया। तुम्हारे लिए परमेश्वर बात करेगा क्योंकि तेरे साथ परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। अब्राहम का जिंदगी में, अब्राहम परफेक्ट नहीं था। अब्राहम परफेक्ट नहीं है। अब्राहम जिंदगी में बहुत सारे समस्या आया। अब्राहम वचन सुन के, आमीन, अब्राहम परमेश्वर का बुलाहट सुन के निकल आया। जहां जहां गया परमेश्वर के लिए वेदी बनाया। लेकिन आमीन, सारा को, आमीन, एक सारा ने हाजिरा के पास अब्राहम को भेजा। आमीन। उस समय में गलती हो गया। इस प्रकार अब्राहम कभी कभी ऐसे होता था। उससे पहले आमीन, हालेलुया, 15वीं अध्याय 15 का 2 पढ़ना, 15 का 2। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यहाँ दमिश्कवासी एलिएजेर होगा। आमीन। मेरा दास को मेरा वारिस
बना दो। इस प्रकार अविश्वास का बातें भी कौन बोला है? अब्राहम बोला है। लेकिन अब्राहम से वादा किया हुआ परमेश्वर अब्राहम को नहीं छोड़ा। अब्राहम बहुत सारे मुसीबत से गुजर के आया, लेकिन उसके साथ परमेश्वर रहा। आज उसने झूठ बोलकर गरार में आकर रहने का समय भी परमेश्वर उसके लिए उतर आया। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर अब्राहम से प्रेम करता है, परमेश्वर आमीन अब्राहम से प्यार करता है। हालेलुया। क्योंकि इस मुश्किल घड़ी में आमीन अब्राहम को परमेश्वर नहीं छोड़ा, क्योंकि अब्राहम के साथ परमेश्वर रहा। हालेलुया आमीन। ओके, अभी जल्दी पढ़ो नीचे। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा। उसके कारण तू मर जाएगा। आगे। क्योंकि वह सुहागन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया। इसीलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा वह मेरी बहन है? और उस स्त्री ने भी आप कहा वह मेरा भाई है। मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से यह काम किया। परमेश्वर ने उसे स्वप्न में कहा। परमेश्वर ने उसने स्वप्न में उनसे कहा, हाँ, मैं भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने यह काम किया है। तूने ये काम किया है। और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे। तेरा मन के खराई के कारण तुम्हें पाप करने से क्या किया? रोक रखा है। आमीन। अगर आपका मन का खराई है, पाप करने से परमेश्वर तुम्हें रोकेगा। हालेलुया। समझा नहीं तुम लोग? आमीन। आज पाप से तुम्हें बचाने के लिए परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर तुम्हें पाप करने से रोकने का प्रयास करता है। क्योंकि तुम्हारा मन खरा है तो तुम परमेश्वर का विधियों पे चलने वाले है, तो वचन को मानने वाले है, तो आज तुम समझ लो पाप करने से वो तुम्हें रोकता है। गलती से तुम पाप में नहीं जाएगा, गलती से पाप में नहीं गिरेगा। अगर तेरा मन खरा है, प्रभु तुम्हें रोकेगा। हालेलुया। 7वीं वचन। इसीलिए अब उस पुरुष की पत्नी को उसे लौटा दे, क्योंकि वह नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। तुम जिंदा रहेगा। पर यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख कि तू और जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे अब्राहम का सारा के लिए परमेश्वर अबीमेलेक से बात किया। सारा को अबीमेलेक का हाथ से परमेश्वर ने छुड़ाया, और ये अबीमेलेक से बात कर रहा है, तेरे लिए वो प्रार्थना करेगा, वो प्रार्थना का उत्तर मैं दूंगा और तुम उसको वापस करना है। आज परमेश्वर तुम्हें नष्ट किया हुआ बातें वापस करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज तुम्हारे विषय के अंदर, तुम्हारा आमीन जिंदगी में आया हुआ ये समस्या के अंदर तुमने जो खोया है उसको परमेश्वर वापस करेगा, नहीं तो वापस कराएगा। हालेलुया। हालेलुया। ओके, 20:9। तब अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने हमारे साथ यह क्या किया है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है? तूने मेरे साथ वह काम किया है
जो उचित ना था। आमेन। उचित ना, ऐसे काम तुम किसी के साथ नहीं करना है। आमेन। एक तरफ से ये एक धोखा है ना, चल। आमेन। एक तरफ से देखेगा तो ये क्या है, तुम झूठ बोलने के कारण एक धोखा दिया, एक राष्ट्र के ऊपर धोखा दिया, एक राजा के ऊपर धोखा दिया। वो बहुत बड़ा चीज है। तुम गलत काम किसी के लिए नहीं करना है। अगर तुम्हारे साथ अगर किसी ने गलत किया है तो तुम उसको माफ करने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर तुम गलत रीति में कुछ है तुम अपने पास लेके आया तो उसको वापस करना चाहिए। ये तीन चीज हमेशा दिमाग में रखना। गलत अगर तुम कमाया है वापस करो। गलत अगर तुम किसी के साथ करना नहीं चाहिए, आमेन, धोखा देना नहीं चाहिए। अगर किसी ने आपको अगर धोखा दिया है, गलत हुआ है, तुम अभी भी इसी से परेशान है, आज सुबह उसको माफ कर दो, उसको क्षमा कर दो, आप उसके अंदर से बाहर आ जाओ। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। तो आमेन, हालेलुया। अबीमेलेक के पास आमेन, मैंने बोला हुआ जैसे, आमेन, हालेलुया। क्या क्या हुआ? अबीमेलेक को बोला इस जगह पर परमेश्वर का डर नहीं है, इसी जगह मर सकता था, इसलिए मैंने इसे झूठ बोला। लेकिन ये सच में झूठ नहीं है। इस प्रकार उसको बातों को घुमाकर हमारे जैसे जस्टिफिकेशन है ना, उसको सफाई देना लगा। ऐसे नहीं है, ऐसे हो सकता है, मैंने ऐसे सोचा था, इस प्रकार हम उसको सफाई देता है। ऐसे अब्राहम भी सफाई दिया। लेकिन परमेश्वर अब्राहम को अपना पत्नी को वापस किया। अबीमेलेक अब्राहम को बहुत कुछ आशीष किया। एक ही कारण है, अब्राहम से परमेश्वर प्रेम करता था, परमेश्वर के साथ अब्राहम था। आज हमारा जिंदगी में आमेन, हालेलुया, जब समस्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा, आमेन, झूठ नहीं बोलना है। आमेन, झूठ को छुपाना नहीं है। सिचुएशन में ही हम पाप करता है। सिचुएशन अगर नहीं है हम पाप नहीं करते। कुछ लोग सिचुएशन को ढूंढता है, आमेन, है ना। कुछ लोग पाप करने के लिए हजूरियों को ढूंढता है। कुछ लोग हजूरी जब आने का समय, सिचुएशन जब आने का समय पाप करेगा, लेकिन सिचुएशन में पाप नहीं करना है। सिचुएशन को ढूंढना नहीं है पाप करने के लिए। आज पाप से दूर रहने का एक आमेन, अगर तुम पाप से दूर रहेगा, परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। आमेन। झूठ नहीं बोलना है। बहुत सिंपल मैसेज है, झूठ नहीं बोलना है। सच्चाई को छुपाना नहीं है। हालेलुया, आमेन। अब्राहम जैसे इसहाक भी ऐसे ही किया है। अब 26 अध्याय पढ़ने के समय इसी गरार में आकर अब्राहम का बेटा इसहाक भी ऐसे काम किया है। आमेन। अबीमेलेक रेबेका को उठा ले गया था। आमेन, हालेलुया, आमेन, जीसस। तो जस्टिफिकेशन देने वाला एक स्वभाव, गलतियां मानने वाला होना है। अगर गलत हुआ है तो उसको मानने वाला, अंगीकार करने वाला और उसको बोलकर छोड़ने वाला, उससे दूर रहने वाले एक स्वभाव परमेश्वर चाहता है। कैसे होना है? गलतियों को मानकर, क्षमा मांगकर, उसको उसके अंदर से बाहर आने वाला, दूर रहने वाला एक एटीट्यूड, एक सोच है तुम्हारे अंदर होना है। प्रभु तेरे साथ होगा। आमेन, हालेलुया। फिर पढ़ो 17 और 18, 17 और 17। तब अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया। अबीमेलेक क्या किया? अबीमेलेक के घर के अंदर चंगाई हुआ, बच्चे देने लगा। कौन प्रार्थना किया? अब्राहम प्रार्थना किया। आगे, और वे जनने लगे।
क्योंकि यहोवा ने अब्राहम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। पूरी रीति से बंद किया था। तो अबीमेलेक के घर के अंदर का प्रॉब्लम कौन है? सारा है। आमेन। सारा को वापस किया। अब्राहम अबीमेलेक के लिए प्रार्थना किया। अभी अब्राहम के बारे में परमेश्वर बोलता है वो एक नबी है। नबी का प्रत्येकता इंटरसेशन, मध्यस्थ प्रार्थना, हिमायत करने वाला। आमेन। वो अबीमेलेक के लिए प्रार्थना किया। जिसने उसको नुकसान किया उसके लिए प्रार्थना किया। अय्यूब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया। मूसा इस्राएली जनता के लिए प्रार्थना किया। आमेन। शमूएल आमेन इस्राएल के लिए प्रार्थना किया। तुम एक इंटरसेसर बनना है, मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला, दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला बनना है। आमेन। हालेलुया। तभी एक नबी कहेगा, तभी एक भविष्यवक्ता हो सकता है परमेश्वर का। दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाले का मन, एक आत्मा का बोझ है तुम्हारे अंदर है तो तुम समझ लो तुम परमेश्वर का एक नबी है। केवल नबूवत करने वाला, केवल आने वाला बातों को बताने वाला नहीं है। एक नबी जन के बीच में, जनता के बीच में, परमेश्वर और जन के बीच में खड़ा होकर आमेन इंटरसेशन करने वाला, आमेन मीडिएशन में, आमेन परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आने से रोक कर प्रार्थना करने वाला है परमेश्वर का नबी। कितने लोगों को समझ में आया? जरमिया प्रार्थना किया, एसेकिएल प्रार्थना किया, दानिएल प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? इस जन को छुड़ाने के लिए, इस जनता को वापस ले आने के लिए, ये राष्ट्र को छुड़ाने के लिए, इस राष्ट्र को वापस ले आने के लिए, परमेश्वर का क्रोध से बचाने के लिए ये सारे प्रोफेट्स प्रार्थना किया। तो प्रोफेट्स का मतलब वो दूसरे के लिए प्रार्थना करता है। पुराना नियम में परमेश्वर का क्रोध आने से रोकने के लिए उसका बीच में खड़ा होने वाला है प्रोफेट। आमेन। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ने के समय योना नबी हमें निनवे में परमेश्वर ने भेजा, वहां पे आने वाला क्रोध से बचाने के लिए आमेन उन्होंने प्रचार किया। 3 दिन का रास्ता था वहां पे आमेन आने वाला 40 दिन के बाद आने वाला क्रोध से बचाने के लिए मन फिराने का बात कहा। लोग आमेन योना का वचन में विश्वास किया, मन फिराया, आने वाला क्रोध से परमेश्वर आमेन हालेलुया मन फिरकर उनसे बचाया। प्रोफेट, नबी। आमेन हालेलुया। तो परमेश्वर का यह जगह, परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का भविष्यवक्ता क्या करना है? उनका मेन काम यह है जनता के ऊपर आने वाला परमेश्वर का क्रोध से उनको बचाने के लिए वो प्रार्थना करता था। आज तुम अपने देश के लिए, गांव के लिए, पिंड के लिए, फैमिलीज के लिए, रिश्तेदारों के लिए, पड़ोसी के लिए, इस गांवों के लिए, अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करने वाला होना है। इसलिए प्रभु तुम्हें इस देश में लेकर आकर लगाया है। आमीन। हालेलुया। प्रभु इस्तेमाल करना है तो ये सब करना पड़ेगा आपको। तो इस्राएली जनता को बाबेल में बाबेल का गुलाम में दासत्व में गया हुआ यहूदा को वापस अपने देश में लेकर आने के लिए दानिएल ने प्रार्थना किया। आमीन। जनता परमेश्वर में वापस आने के लिए दानिएल इस प्रकार हर एक भविष्यवक्ता है 2 प्रार्थना करता था। एक रिस्टोरेशन का प्रार्थना है,
वापस आने वाले के लिए प्रार्थना करता था। आमेन। एक परमेश्वर की ओर वापस आना है, दूसरा यरूशलेम में वापस आना है, अपना देश में वापस आना है। आमेन। अगर परमेश्वर पर वापस आए तो परमेश्वर इनको अपना देश में वापस लेकर आएगा। आज तेरा प्रार्थना लोग परमेश्वर में वापस आने के लिए। आमेन। इस दिनों में मैंने अगस्त महीने का एक प्रार्थना का विषय बोला था। हमसे छोड़ कर गया हुआ लोग, हमसे विश्वास से गिरा हुआ लोग, हमारा चर्च को छोड़ कर गया हुआ लोग वापस आने के लिए हम प्रार्थना करेगा। आमेन। हालेलुया। इसको नबी कहता है, अब्राहम प्रार्थना किया। तो प्रार्थना सॉल्यूशन है। क्या है? प्रार्थना सॉल्यूशन है। अगर मेरे पास आएगा, मेरे से बोलेगा अब क्या करना है, मैं बोलूंगा प्रार्थना करो। हाँ, पास्टर है इसलिए बोलता है प्रार्थना करो, नहीं। आमेन। अगर इस संसार में आपका विषय के ऊपर किसी को भी अगर कुछ नहीं कर पाए तो तेरा एक ही सॉल्यूशन है, प्रार्थना। तुम प्रार्थना करेगा, प्रार्थना के उत्तर है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। आज तुम्हारा जिंदगी अगर नीचे जा रहा है तो समझ लो, मैंने उस दिन बताया था परमेश्वर का कृपा नष्ट हुआ है। एक उदाहरण मैंने पिछले दिन में आपसे शेयर किया था, उदाहरण नहीं है, मतलब परमेश्वर मेरे से बात किया था कि परमेश्वर का आत्मा को पाने के बाद अभी भी तुम निराशा में है, तुमने प्रभु का कृपा नष्ट किया है, व्यर्थ किया है। अगर परमेश्वर का इच्छा के अनुसार जो स्टैंडर्ड से नीचे गया है, तब भी तुमने इस कृपा, इस अनुग्रह को व्यर्थ किया है। आमेन। हालेलुया। अगर परमेश्वर तुम्हारा साथ है तो तुम आगे जाएगा। तो आज आमेन इस स्थिति में इसलिए जा रहा है, उसी के कारण तुमने पाया हुआ परमेश्वर का अनुग्रह को नष्ट किया है। हालेलुया। ये व्यर्थ किया है। ये चीज आप घर पे लिख के रखना, ये दिमाग में होना चाहिए। कुछ चीज है कि ये बेसिक है परमेश्वर तुम्हारे साथ होने का। दूसरा, आज मैंने बोला अगर कुछ भी इलाज नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं चल रहा है, तेरा कुछ नहीं चल रहा है, समझ लो प्रभु के पास आने का समय है। आमेन। वो यहां पे यहोवा अबीमेलेक के घर के अंदर स्त्रियों का कोकों को बंद किया है। आमेन। कौन खोलेगा? परमेश्वर खोलेगा। तो क्या करना पड़ेगा? कारण ढूंढना है। आज तुम्हारा घर पे, तुम्हारा जिंदगी में आमेन आशीष का रुकावट अगर तुम महसूस करता है तो आज की आज तुम प्रभु की ओर देखना शुरू करो, मतलब प्रार्थना शुरू करो। दूसरा, उसके कारण, उसका रीजन तुम ढूंढना लगो। जब वो रीजन, उसका सॉल्यूशन अगर तुम निकाला, उस कारण को तुमने हटा दिया, वो ब्लॉक अगर तुम हटा दिया, तेरा हीलिंग और डिलीवरेंस है, तुम्हारा चंगाई और छुटकारा उसी के अंदर है। आमेन। हालेलुया। आज मैं इतना देर प्रचार करने का मैसेज इतना ही है, अगर सारा के कारण अबीमेलेक का आशीष अगर रुक गया तो वो वापस करके अब्राहम प्रार्थना करने का समय परमेश्वर उसको खोल दिया। आज तुमने तुम्हारा ब्लॉक को जानकर, तुम्हारे रुकावट को जानकर, कारण ढूंढकर, उसको समझकर हटा दो। उसके अंदर से एक अनुग्रह का बैग तुम देखेगा, एक फ्लो ऑफ ग्रेस तुम देखेगा।
आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अगर रीजन अगर आपको पता चल गया, 90% सक्सेस है, वो हटाना 10% के ऊपर है। हालेलुया। अभी भी कुछ लोगों का दिमाग खुला नहीं है, अभी भी कुछ लोगों का समझ खुला नहीं है। आज तेरा समझ और दिमाग खोल दो। आमेन। मैंने एक उदाहरण बताता हूं। मेरा एक रिश्तेदार था, रिलेटिव था, उसको अपने घर में सारे दुश्मन हैं। आमेन। अपने घर पे माँ बाप उसका दुश्मन है, उसका वाइफ उसका दुश्मन है, उसका ससुर सास सब उसका दुश्मन है। लेकिन उसका बाहर बहुत सारे दोस्त हैं। बाहर दोस्त जो बोलेगा वही करेगा। पहले उनका बिजनेस में पापा का 5 लाख नष्ट किया, अगले बिजनेस में 10 लाख, ये बढ़ते गया। 25-30 लाख रुपया 2 साल के अंदर उसने उड़ा दिया। आमेन। तो पहले बिजनेस में कुछ फ्रेंड्स है, उसका दोस्त है, जब वो खत्म हो गया, दोस्त गया, वो दूसरे दोस्त के पास गया, फिर उसके साथ एक पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया, वहां पे फिर उसने 10 लाख हो गया। 2-3 लाख के अंदर, 2-3 साल के अंदर पापा का जितना कमाए वो निपटा दिया वो। उसके बाद आमेन, घर के अंदर वो सारे दुश्मन है। तुम्हारा घर में माँ बाप अगर तुम्हारा दुश्मन है, समझ लो तुम्हारे दिमाग में शैतान चल रहा है। आमेन। मतलब शैतान तुम्हारे दिमाग को यूज कर रहा है, क्योंकि कभी भी मां बाप अपने बच्चों का नाश नहीं चाहता। चाहता है क्या? परमेश्वर का मां बाप आपको उपदेश इसलिए करता है आपका भलाई के लिए। आमीन। अगर मेरे बच्चे का मैं भलाई देखना चाहता है, मैं इससे जलसी रखेगा क्या मेरे बच्चों के ऊपर, मेरे से बेहतरीन देखना चाहता है, उसको बोलता है फादर। आमीन। आपका मां बाप एक ही व्यक्ति होगा, नहीं तो ये दोनों व्यक्ति होगा, इससे जोड़कर कोई भी आपके उन्नति में, बढ़ोतरी में जलसी नहीं करता है ना। पूजा का बढ़ोतरी में, उन्नति में दीदी कभी भी क्या नहीं कर सकता है ना, एक ही होगा तो वही है। हालेलुया। तो आज समझ लो तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे घर के अंदर नहीं है, तुम्हारा मां बाप तुम्हारे दुश्मन नहीं है। आमीन। तुम्हारे दोस्त का साथ, दोस्त का क्या बोलता है, योजना के साथ तुम सत्यानाश होगा, नाश होगा। अच्छा दोस्त नहीं है तो खराब हो जाएगा, लाइफ खराब हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मां बाप हमेशा आपको अपना एक्सपीरियंस से बात करता है। हालेलुया, जीसस। मैंने एक चीज और बताकर समाप्त करना चाहता हूं। यहां पे बैल है ना, बैल, उसको कैसे कंट्रोल करता है? रस्सी से। कहां बांधते हैं? क्यों? रुक जाएगा, है ना। कंट्रोल है ना हाथ में। घोड़ा, घोड़ा लगान है ना, वहीं नहीं पकड़ा तो, घोड़े का अगर लगान नहीं लगाए तो भाग जाएगा। और तो कंट्रोल होना है कि नहीं होना है? कंट्रोल बहुत जरूरी है।
आमेन। एक्सेसिव फ्रीडम मतलब अत्यधिक स्वतंत्रता वो हमेशा नाश में ले जाएगा। क्या किस में ले जाएगा? बच्चे चाहता है कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमेशा मुझे फ्री रहना है ना? वो तुम्हारा नाश के लिए ले जाएगा, नाश हो जाएगा। आमेन, हालेलुया। तुम्हारा एम, लक्ष्य में पहुंचाने के लिए मां बाप सहायता करेगा। मां बाप का एक्सपीरियंस है ना, अभी राम नरेश भाई का एक्सपीरियंस इतना साल तक जिया हुआ एक एक्सपीरियंस है, अनुभव है, ये इनके बच्चे का नहीं होगा। आमेन। तो राम नरेश भाई क्या करेगा? इनको बोलेगा ऐसे नहीं है, ऐसे करना चाहिए, मैंने ये देखा हूं। इनको क्या करना चाहिए? इनको मानना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस, ये अनुभव गलत में नहीं जा सकता, क्योंकि इनका उम्र के हिसाब से अनुभव किया हुआ सही और गलतों को वो बताता है। आमेन। मैं एक उदाहरण लिया, नाम लिया है, और सारे ऐसा है कि मां बाप का एक्सपीरियंस है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसी के अनुसार ये लोग जानता है आने वाला अनर्थ क्या है ना, विपत्ति क्या हो सकता है, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, इसलिए अभी से रोक दो। बच्चे नहीं जानता है। अभी मेरे बेटी है, ये आग में हाथ डाल देगा, इसको नहीं पता है, जब ये लगेगा तभी इसको पता चलेगा। तो इसको आग से बचाने के लिए हम क्या करेगा? हमारा ध्यान इसके ऊपर होगा, इसको रोक देगा, लेकिन ये रोएगी क्योंकि इसको आग में छूना है। तो हम इसको छूने देंगे क्या? नहीं, इसको बचाने के लिए प्रयास कर रहे। क्यों? उसको हमें बचाना है। उसको पता नहीं है, हमें पता है आग में जाएगा तो जल जाएगा, पानी में गया तो डूब जाएगा, बिजली पकड़ लिया तो मर जाएगा। ये हम जानते हैं, इसको नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे इसको? लेकिन ये जिद्दी करेगा, मुझे छूना है, ये करना है, हमारा आंख से बचकर ये करने के लिए। बड़ा होने के समय पर जिद्दी बढ़ जाता है। माँ बाप जानता है किसमें अनर्थ है, इसलिए वो अपना अनुभव से आपसे एक बात करता है। आमेन, हालेलुया। तो मैच्योरिटी के अंदर से सीखा हुआ बातें अपने बच्चों को सिखाता है, बच्चे उसके अनुसार जिएगा, तब आप अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंचेगा, अनर्थ से बच जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। एक्सेसिव फ्रीडम, अत्यधिक स्वतंत्रता आपको नाश की ओर ले जाएगा। तो कंट्रोल बहुत जरूरी है, नियंत्रण बहुत जरूरी है, आंखियां मानना बहुत जरूरी है। नहीं है तो आमेन, रस्सी टूटा हुआ पतंग जैसा है, कीचड़ से उठा ले आना पड़ेगा। आमेन, फिर वो काम का नहीं है। हालेलुया। ये भी इसके साथ में इसलिए जोड़ा है। आमेन, हालेलुया। मैं सोच रहा था कुछ चीज अच्छा भी, आमेन, हालेलुया, एक्सपीरियंस भी शेयर होना चाहिए। आमेन, हालेलुया। तो एक्सेसिव फ्रीडम, अत्यधिक स्वतंत्रता नाश है। तो माँ बाप अपना टाइट रखना जरूरी है, नहीं तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। आमेन। तुम लोगों का, तुम्हारे एम, लक्ष्य में पहुंचाने के लिए वो तुम्हारे लिए प्रयास करेगा, क्योंकि वो चाहता है तुम अच्छा हो जाए। आइए आंख बंद करते हैं, प्रार्थना करता है। सुना हुआ वचन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। अभी मैंने किया, घर के अंदर सारा के कारण आशीष झुका हुआ था, बच्चे को उत्पन्न नहीं हो रहा था। आज मैं प्रार्थना करता हूं, ओ शामदरे रिफाला रगदन भलग शामदारा। आज वो रीजन, कारण समझकर उसको हटाकर, आमेन, प्रार्थना के द्वारा, ओ शबाला रामथरे रिगदन भलग शामदरे, उस छुटकारा पाने के लिए अभी मैं लेके घर के अंदर हीलिंग हुआ, आमीन, उस परिवार के अंदर चंगाई और छुटकारा हुआ, जैसे आज घर के अंदर
फैमिलीज के अंदर, भवन के अंदर, आमेन, जिंदगी में छुटकारा और हीलिंग होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। ओ जीसस, हालेलुया। वापस करने वाले चीज वापस करने के लिए, माफ करने वाले जगह पे माफी देने के लिए प्रभु तुम्हारा सहायता करेगा यीशु मसीह का अधिकार नाम पे। आमीन।